सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने अपने विभाग में क्लीन अप अभियान चलाया है। उन्होंने भोपाल और इंदौर में लंबे समय से जमे अधिकारियों की जानकारी मंगाई है। सहकारिता मंत्री ने कहा, इस गतिविधि के पीछे दो कारण हैं। पहला, जो अच्छा काम कर रहा है उसे उसका फल मिलना चाहिए, तो दूसरा, ठीक से काम नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सहकारिता विभाग में चलाए जा रहे क्लीन अप अभियान को लेकर मंत्री अरविंद भदौरिया से खास बातचीत की अनादि टीवी विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता ने। एक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लीन अप अभियान चला रहे हैं, तो वहीं सहकारिता विभाग में भोपाल और इंदौर में जो लंबे समय से अधिकारियों कर्मचारी डटे हुए थे, उनकी जानकारी सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया जी ने मंगाई है। सर, लंबे समय से जो डटे थे उनकी जानकारी मंगाकर अब किस तरह से आगे कार्रवाई होगी? आज जानकारी भी बुलाई है हमने। क्या है कि कई प्रकार के प्रवास के दौरान कुछ शिकायतें आती रहती है। कई लोग 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 14 साल हो गए, 12 साल हो गए, 20 साल हो गए। तो अच्छे लोग हैं तो उसमें रहने में कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन लंबे समय में कोई गड़बड़ियां पाई जाएंगी तो इन सबके भी यथायोग स्थानांतरण करके भी और अच्छे लोगों को वहाँ बेहतर नियुक्ति करने का भी एक विचार कर रहे हैं। और ऐसे भोपाल के भी हमने कई प्रकार की जानकारियां बुलाई हैं, कुछ डीआर भी बदले हैं। जहाँ काम की ज़्यादा आवश्यकता होती है, योग्य व्यक्ति मिल जाए तो योग्य व्यक्ति को उस स्थान पर भी पहुँचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि कई समय से जो गृह निर्माण समितियां हैं या हाउसिंग सोसाइटियां हैं, हाउसिंग सोसाइटियों में जो लोग हैं उनको जो प्लॉट मिलना चाहिए लंबे समय से लंबित है, मिले नहीं। तो क्यों नहीं मिले, कारण क्या रहा, उन सब के खिलाफ भी उन सब की भी जांच करा रहे हैं। और मुझे लगता है 1-2 महीने में इंदौर में, भोपाल में, उज्जैनी में, जबलपुर में, महानगर जो ग्वालियर में पूरा अध्ययन करा के अधिकतम लोगों को मैं स्वयं जाके भी प्लॉट का आवंटन करवाएंगे और करूंगा भी, जाके दूंगा जाके उनको। तो मान सकते हैं कि जिन लोगों के कारण प्लॉट नहीं मिल पाए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वाभाविक है, छोड़ूंगा किसी को नहीं। ये तो तय करना पड़ेगा जिम्मेवारी कि कारण क्या रहा। कोई जुडिशली कारण है क्या तो अलग विषय है, कोई मैन मेड कारण है, कोई कर्मचारी मेड कारण है, कोई अधिकारी मेड कारण है, उस पर विचार करूंगा और जो भी होगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इसके साथ मध्य प्रदेश के किसान और बेहतर हों और प्रगति कर सकें, उसको लेकर आपका विभाग भी आ गया है, कर्ज देने की बात की जा रही है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के लाडले नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश को 7,400 करोड़ रुपए दिया है। इन सबके द्वारा हमारी पैक्स सोसाइटियां हैं, पैक्स सोसाइटियों के माध्यम से कई प्रकार की प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि मैं सोचता हूं किसान जो है ना खेती के साथ साथ व्यापार भी करे। दिक्कत कहाँ हो रही है कि 2 रुपए किलो आलू अभी जो सीजन आएगा 3 रुपए 5 रुपए किलो में बिकता है। वही आलू क्या करते हैं, कोई अंकल चिप्स या कोई अलग मल्टीनेशनल कंपनी चिप बनाती है, वही आलू जो है ना 2,000, 5,000, 6,000 रुपए किलो तक में जाता है। एक छोटे मतलब 50 ग्राम का पैकेट कितने का आता है चिप्स का। तो मेरा ये आग्रह है किसान बंधुओं से, पैक्स सोसाइटियों के माध्यम से मात्र 1% ऋण दूंगा, मात्र 1% के ऋण के भाव से मैं 200 लाख रुपए देने को तैयार हूं। आप अपने अपने जहां जहां जो उत्पादकता हो रही किसानों की, वहां अपने प्रोजेक्ट शुरू करिए। उसकी ट्रेनिंग हम देंगे, उसके फाइनेंस की व्यवस्था हम पूरी करेंगे, उसके प्रोजेक्ट कैसे बनवाना वो सब करेंगे। हमने 2 मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों की जो 2 कमेटी बना दी है, उनका अध्ययन करेंगे, कहाँ कोई किसान फेल ना हो जाए, उसमें कोई बाद में जो है ना दिक्कत ना आए। ऐसे सब बातों के लिए मैं किसान भाइयों को आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, आप आइए। मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार आपके साथ खड़ी है। मात्र 1% पर 200 लाख रुपए यानी 2 करोड़ का ऋण देने को हम लोग तैयार खड़े हैं। बिल्कुल, ये तो थे हमारे साथ सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने स्पष्ट रूप से कहा कि मध्य प्रदेश के किसान को आगे बढ़ाना है। वहीं वो व्यक्ति जिनके चलते सोसाइटियों में जमीन नहीं मिल पाई, उनको लेकर स्पष्ट कहा कि मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं, जिसने गलती की है उसे उस बात की सजा मिलेगी। कैमरा पर्सन इरफान के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल।